आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। भारत वर्ष की इस पावन धरा पर लाखों ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने मां भारती की आन बान व शान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है और खुशी खुशी शहादत का जाम पिया है। हमारे देश के शहीदों ने इस मातृभूमि को अपने खून से सींचा है और माटी का कतरा कतरा आज उनका ऋणी है और हमेशा रहेगा। दुश्मनों ने जब जब भारत मां को ललकारा है, तब तब हमारे देश के वीरों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाते हुए दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया है। शहीदों की कुर्बानी की बदौलत ही आज हम इस देश में चैन से रह रहे हैं। आज़ादी के बाद भी देश के दुश्मन चैन से नहीं बैठे और अनेकों बार भारत मां पर आक्रमण किए, लेकिन हमारे लाखों वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो इसे देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि होने का भी गौरव हासिल है, क्योंकि यहाँ से सैकड़ों वीरों ने देश रक्षा की खातिर कुर्बानियां दी हैं और आज भी हजारों जवान सेना में भर्ती होकर देश की सरहदों पर मां भारती की रक्षा कर रहे हैं। अपनी वीरता व उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश के अनेकों वीरों ने सेना के कई बड़े सम्मान व मेडल प्राप्त किए हैं। इनमें से एक नाम है शहीद संजय कुमार का, जिन्होंने मां भारती की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी। संजय कुमार हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के चरेड़ी गांव के रहने वाले थे और इनका जन्म जम्मू के सैनिक अस्पताल में 19 दिसंबर 1977 को हुआ था। आपके पापा का नाम सूबेदार हरनाम सिंह और माता का नाम प्रीतो देवी है। सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के संस्कार संजय कुमार को परिवार में ही मिले, क्योंकि आपके पापा हरनाम सिंह जी भी सेना में ही थे, जो सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। संजय कुमार पढ़ाई में काफी होशियार थे और हर कक्षा में अव्वल रहते थे। आपने कांगू स्कूल से 10-2 की शिक्षा हासिल करने के बाद 27 अप्रैल 1998 को हमीरपुर में सेना में भर्ती होकर अपने सपने को साकार किया। मेरे 2 लड़के हैं और 1 लड़की। बड़ा लड़का हंसराज है, छोटा संजय कुमार। लड़की का नाम अनीता कुमारी, उसकी शादी कर दी है। दोनों लड़के की शादी हो गई है। छोटा लड़का जो बोलता था मैं फौज में भर्ती होना है, 27/4/1998 में वो जैक में चला गया, सैनिक जबलपुर में। 8 जैक उसको रेजिमेंट मिली। उसके बाद पहली पोस्टिंग उसने पठानकोट में ली। उसके बाद तमाम सर्विस जो है उसकी इसके जे.एंड.के की है। 12 साल तो 3 महीने है उसकी जे.एंड.के की सर्विस। जबलपुर से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद संजय कुमार की तैनाती जे.एंड.के राइफल्स में की गई और आपने जम्मू कश्मीर के अलावा पठानकोट में भी अपनी सेवाएं दी। संजय कुमार सेना में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और सेना अधिकारी आपसे बेहद खुश थे। इस दौरान वर्ष 2002 में संजय कुमार की शादी नीलम से हुई और आपके एक बेटा और एक बेटी हैं। संजय कुमार ने अपनी अधिकांश सेवाएं जम्मू कश्मीर के आतंकवादग्रस्त इलाकों में दी और कई मुठभेड़ों में भाग लिया। जुलाई 2010 में आपकी तैनाती जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में की गई। 20 जुलाई 2010 को बारामूला के एक मकान में कुछ आतंकवादी घुस गए और संजय कुमार व उनके साथियों को उन्हें मारने का जिम्मा सौंपा गया। संजय कुमार ने निडर होकर सबसे पहले उस घर का दरवाजा तोड़ा और कम से कम 3-4 उग्रवादियों को अकेले मार गिराया। बाद में अन्य आतंकवादियों ने संजय कुमार पर गोलियों की बौछार कर दी,
जिसे उन्होंने अपने सीने पर झेला। आखिर में घायल होकर संजय कुमार हमेशा हमेशा के लिए मां भारती की गोद में समा गए। उनकी शहादत का समाचार सुनकर उनके घर गांव में सारा वातावरण गमगीन हो गया। एट जग से ERI पर गया, वो 52 RR में, बारामूला में थी वो। 20/7/1910 में 2010 में इसके उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है वो, बारामूला में। एक दिन ऐसा आया भी मेरे को शाम को फ़ोन आया कि भाई आपका बड़ा छोटा भाई शहीद हो गया। बड़ा दुख हुआ। 3 दिन थे टाइम डेड बॉडी आने के लिए। मैंने घर पर किसी को नहीं बताया कि भाई संजय हमारा छोटा जो है वो नहीं है, देश की खातिर वो शहीद हुआ है। ऐसे जुबान कभी कभी किसी को ही मिलते हैं, माँ के दिल का टुकड़ा जो दिल से निकल जाता है वो माँ ही जाने क्या होता है। जब इसका मिशन चला हुआ था, जो मेन दरवाज़ा तोड़ने के लिए संजय ने ही आगे हिम्मत भरी कि फिर मैं आगे जाऊंगा। जैसे उसने दरवाज़ा तोड़ा, सामने जो भी आया तो उसने 2 उग्रवादी मन्ने वर्ल्ड इंडिया दे उग्रवादी थे, जो उसने उसी वक्त उनको ढेर कर दिया। तीसरा उग्रवादी था जो उसको नहीं पता चला कि भाई कहाँ छुपा हुआ था ना, और उसने सीधी 2 गोलियां पट के नीचे दाग दी और गोलियां वार पार निकल गई हैं। देश सेवा में दिए गए योगदान के लिए संजय कुमार को सेना मेडल सहित कई पुरस्कार देकर नवाजा गया। अभी 14 अगस्त को सेना मेडल हुआ उसका। अभी उन्होंने सूबेदार में गिराया है यहाँ पर। उसने बोला है कि हम आपको लेटर देंगे या आदमी भेजेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ पर पहुँचाएंगे आपको। शहीद संजय कुमार की बात है। ये एक ऐसा बच्चा था जिसके अगर कमांडिंग ऑफिसर से आप लोगों को बात करने का मौका मिले तो उसने कुछ टेररिस्ट को ख़त्म करने के बाद अपनी शहीदी प्राप्त करी थी, और इस 15 अगस्त पे उनको सेना मेडल सरकार ने डिक्लेयर किया है, जो कि अगले 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे होता है, उसके ऊपर इनकी धर्मपत्नी को वो दिया जाएगा। मां प्रीतो देवी व पत्नी नीलम संजय कुमार को नम आंखों से याद करती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है वो 7 साल की है और छोटा लड़का है वो 5 साल का हुआ। मैं सन 2007 में उनके साथ दिल्ली में 1 साल तक रही। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वे बच्चों को भी बड़े प्यार से रखते थे और उनकी आदत और स्वभाव इतनी अच्छी थी कि भगवान करे 7 जन्मों तक मुझे बस उनका ही प्यार मिले। ठीक है, सारे करें भी ठीक है, अपने बाहर भी ठीक है, बच्चे ने दोस्तों ने भी ठीक है, सारे ने ठीक है। और ये बहुत दुख हुआ संजय कुमार की छोटी सी बेटी आंचल व बेटा अनिल भी अपने पापा की तरह बहादुर बनकर देश सेवा करने की तमन्ना रखते हैं।
मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे। उन्होंने फौज में बहुत बहादुरी काम किए। मैं भी बड़ा होकर बहादुर बनना चाहती हूँ। अन्य परिजन व गांव वाले संजय कुमार की बहादुरी को गर्व से याद करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि संजय कुमार जैसे वीर ने उनके गांव में जन्म लिया। इनका बहुत अच्छा आदत है, जब भी छुट्टी आते थे सभी से अच्छी तरह से बात करते थे और बहुत प्यार से बोलते थे। छोटे और बड़ों से हंसकर बात करते थे, सभी बच्चों के साथ प्यार करते थे। अपने मम्मी पापा के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। घर में सभी का काम में हाथ बटाते थे और अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह से रहते थे। गांव में भी सभी के साथ अच्छी तरह से बोलते थे और दोस्तों के साथ भी अच्छी तरह से रहते थे। कभी हमने इनकी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी। अच्छे काम करते थे, अच्छी पढ़ाई की इन्होंने, अच्छे ढंग से ये फौज में गए, अच्छे ढंग से इन्होंने फौज में देश की सेवा की, देश की सेवा के लिए शहीद हुए। हमें बहुत खुशी है और दुख इस बात का भी है क्योंकि इनके बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे हैं और इनकी औरत जो है वो हमारी छोटी बहनों जैसी है, छोटी उम्र की है। इस बात का हमें दुख है और खुशी तो हमें इस बात की है कि देश के लिए शहीद हुए हैं और कुर्बानी की है इन्होंने। देखो जी, संजय के बारे में यही बोलना चाहता हूँ मैं कि संजय जो है एक बहुत ही अच्छा होनहार लड़का हमारे गांव का था। ये शुरू से ही मतलब पढ़ाई के में भी ठीक ठाक था सब कुछ, लेकिन इसकी जो प्रेरणा थी कि मैं फ़ौज में ही भर्ती होऊंगा और ये फ़ौज में गया। और जब भी छुट्टी आता था सब कुछ करता था, तो घर में बड़े अच्छे ढंग से गांव में छोटे बड़ों से मिलना, सब कुछ करना, मतलब जैसा जिसको आदर चाहिए वैसा आदर ये देता था। बच्चों को बोलते थे कि अच्छी पढ़ाई करानी और इनको अच्छी ये देनी और बच्चों को इतना बताना। उनकी फ़ौज में बहुत ही दिलचस्पी थी, कभी भी फ़ौज में किसी भी काम से पीछे नहीं हटते थे और कोई भी काम होता था और बच्चों को भी यही शिक्षा देते थे कि कभी भी इनको पढ़ाना और अच्छे ढंग से फ़ौज की तरफ ही इनका नौकरी दिलवाना। और उनकी आदत बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। जब भी कभी छुट्टी आते थे काम के ही भगत आते थे और काम ही करते थे, बस कभी भी इधर उधर नहीं जाते थे। अगर बेले भी रहते थे तो तब भी घर पर ही रहते थे, कहीं भी नहीं जाते थे और काम की तरफ ध्यान रहता था उनका। जब भी ये बस घास काटने की बारी आती ना, तब याद आती, इसी टाइम आते थे। ये इलाका हमारी फ़ौज के लिए एक माना हुआ इलाका है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में फ़ौज में हमारा कोई जवान ना हो। और ये हमारी एक किस्म की पीढ़ी दर पीढ़ी एक ख्वाहिश रही है कि हम फ़ौज में रहें। इस इलाके में जैसे कल धर्म सिंह ने बताया कि हर घर से तकरीबन 1 या 2 बच्चे सेना में हैं। और एक ज़माना ऐसा था जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम हमारे स्कूल में हर तकरीबन दूसरा बच्चा जो था वो फ़ौज में जाता था। उसके लिए हम अगर किसी की देन समझते थे तो अच्छा खाना, और जो हमारे इस गांव से एक पीटीआई होते थे मुंशीराम, वो हमें वो जो चीज़ें स्कूल में उस ज़माने में सिखाया करते थे और हमारी सेहत के लिए जो तैयारी वो करवाते थे और जिस तरीके से वो हमें अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते थे, वही हमें सेना में जाने की सबसे बड़ी एक खुशकिस्मती थी। सर, जब वो श्रीनगर में थे, जिस टाइम जो एक्सपायर हुए थे वो उससे पहले श्रीनगर में थे, तो उसके पहले आए थे छुट्टी, तो हम बैठे थे एक बार इकट्ठे ही। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे यार उधर। मैंने कहा कैसा चलता है भाई, क्या क्या होता है उधर? कहते हैं ऐसा भाई जंगल हैं और टेररिस्ट आते हैं, उनको देखना पड़ता है, शूट करना पड़ता है। फिर मैंने उनसे पूछा भी कि कैसे शूट करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा जब भी आतंकवादी या टेररिस्ट आता है तो हम उसको अटैक करते हैं। फिर ऐसी बातें चलती रहती थी सर, और कभी भी वो घबराते नहीं थे और पूरे अपने इसके साथ हौसले बहुत बुलंद थे उनके सर। 33 वर्ष की आयु में संजय कुमार देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। अपने परिवार व बच्चों की परवाह किए बगैर उन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। ऐसे वीर धरती पर आकर अपना व परिजनों का नाम रोशन कर जाते हैं। संजय कुमार जैसे वीरों की वीर गाथाएं देशवासी हमेशा याद रखते हैं
और युवाओं को इन शहीदों के जीवन से प्रेरणा मिलती है। बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नशे से दूर हो जाओ। नशा कोई ये नहीं है, नशे से सेहत की खराबी है और नशे से ही आदमी को उसका जीवन जो ख़त्म हो रहा है। इस करके पढ़ने के बाद आदमी को चाहिए अपनी सेहत रखनी है, हर एक चीज़ करना है तो फौज में जाओ, वहाँ पर देश की सेवा करो। आजकल के बच्चों को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि देखो गलत काम मत करो, पढ़ाई करो, नशे की तरफ मत जाओ। ऐ वीर धरा के सुन जरा, ये चित्कार कहाँ से आती है। देश की आन पे मिटने को भारत माँ तुझे बुलाती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद का नारा है, जय हिंद का नारा है, भारत ये हमारा